हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही अच्छे से ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये है आप सभी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए कि आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा देरी नहीं होनी है। कभी भी आपके एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस हो सकती है। और जो भी हमारे योद्धा काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से इसके एग्ज़ाम की डेट की इंतज़ारी में हैं और एग्ज़ाम बिल्कुल लालायित है कि एग्ज़ाम हो और एक सरकारी नौकरी जल्दी से मिले, तो आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस खुशी में एक चीज़ और आप इसे शामिल करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देता था, चाहे वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी का हो एग्ज़ाम, झारखंड, एनवीएस, केवीएस, एलटी, जीआईसी, एनटीए नेट एग्ज़ाम्स, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते हैं। तो इसी क्रम में टीजीटी पीजीटी के लिए तो डेडिकेटेड है ही है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। और आपको लिटरेचर और लैंग्वेज की, आपको ग्रामर की भी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहला काम ये करें कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको, जैसा कि मैंने पहले भी वादा किया था, कि आपको पूरी इम्पॉर्टेंट वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे रेगुलर। बस आपको ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज मैं ग्रामर की एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का फ्रॉम। ओके, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, या आप रेलवे, बैंकिंग, कहीं की भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है, जैसा कि बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि आप जब एग्ज़ाम्स देने जा रहे होते हैं तो जो आप प्रीपोजिशन पढ़ के जाते हैं अभी तक, वहाँ से आपका क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम का, कि अब जो है आपके 20% जो है, मान के चलें कि जो आप पढ़ते हैं नॉर्मल, जो आप प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं, वो 20% वहाँ से आने, बाकी 80% जो भी आपका आता है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही आता है। मीन्स कि अगर आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक है तो किसी भी एग्ज़ाम्स में फिक्स्ड प्रीपोजिशन को ही पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। और देखते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो जानकारी ये है कि अगर आप पेड बैच को मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ दिए गए नंबर पे, ये जो 8115590317, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अभी तक मेरे पेड बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं फ्रेंड्स, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे आप मैसेज करके, मुझसे कॉल पर बात करके, यहाँ आपकी डायरेक्ट मुझसे बात होगी। टाइम क्या होगा? 5 to 6 PM होगा फ्रेंड्स। 5 to 6 PM आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और आप पेड बैच में एडमिशन लेके आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, डेली प्रैक्टिस होते हैं आपके, ऑनलाइन प्रैक्टिस होते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस होते हैं। इसके अलावा एलिमिनेट क्लासेस होते हैं एंड डाउट डिस्कशन भी आपके होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको OMR पे प्रैक्टिस करवाते हैं, उसका पूरे एक एक ऑप्शन का आपका ऑपरेशन होता है, एनालिसिस होता है उसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या स्किप करना है, सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा पब्लिक ग्रुप में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस भी देते हैं। जो बच्चे नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी कारणवश वो जो है नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी फ्री की तैयारी कर सकते हैं। बाय द वे, हमारी टीम और मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करें, आपको विशेष रियायत मिलेगी पेड बैच में भी। ओके, और सारा कुछ इसमें मेंशन है फ्रेंड्स। आपको जितने भी पूरे कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ आप QR पे अपने पेमेंट को करके फ्रेंड्स, एंड व्हाट्सएप पे फ़ी की स्लिप भेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये हमारे बिहार में जो हमारे साथी थे, हमारे जो भाई बहन थे, जिन्होंने परीक्षा में अपने प्रतिभा का परचम लहराया, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो क्या है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। देखिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन
ये जैसे दो चीज़ें, यहाँ कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, डिफरेंस होता है क्या फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं, थोड़ा सा आज इसके बारे में बताते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है। फ्रेजल प्रीपोजिशन में फ्रेंड्स क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अलावा एक होता है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। पहले आप देखते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। वो क्या होता है, उसमें होता है क्या फ्रेंड्स, मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था, उसमें होता है आपका वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ये आपका जो होता है, ये होता है फ्रेंड्स फ्रेजल का। फ्रेजल प्रीपोजिशन, ओके। अब ये क्या काम करता है देखते हैं। जब भी फ्रेजल वर्ब में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आता है तो ये जो है सेंटेंस में क्या करता है, एडवर्ब का काम करता है, ओके। एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या होता है कि इसमें होता है आपका, इसमें नाउन भी हो सकता है, ओके, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। इसके अलावा जो है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रेप, ओके। एंड इसके अलावा होगा आपका वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या है। फ्रेजल प्रीपोजिशन में जो होता है, जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है, तो ये जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन बनाते हैं और ये जो है एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में। और ये क्या काम करता है, ये हमारा जो होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, या के सेंटेंस में उस मीनिंग को फिक्स कर देता है। और ये जो होता है फ्रेंड्स नाउन या इसके पहले, यानी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, जैसे यहाँ पे फ्रॉम है या इसके अलावा कोई भी वर्ड है, तो ये सेंटेंस में जो आता है तो ये अपने आने वाले नाउन के, है ना, इसके आने वाले, इसके पहले का जो नाउन होता है उसकी ये विशेषता को बताता है, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम क्या है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला हमारा क्या है, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। अब ये फ्रॉम देखते हैं, फ्रॉम आपको बताना है, तो पहला वर्ड हमारा है डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग कोई चीज़ या बिल्कुल नया कोई चीज़। यानी कि आप जब भी देखेंगे एग्ज़ाम में तो जब आपके एग्ज़ाम में कभी भी डिफरेंट वर्ड आएगा तो डिफरेंट के साथ क्या लगता है भाई, हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिफ़र फ्रॉम, ठीक है। अब डिफरेंट फ्रॉम की मीनिंग देखते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग या फिर बिल्कुल नया कोई चीज़, ठीक है। डिफ़र फ्रॉम भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस है। डिफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, असहमत होना किसी चीज़ से, यानी किसी चीज़ से एग्री ना होना, ठीक है, मतभेद होना, ठीक है। मैंने अपनी दो वीडियो भी थोड़ा सा स्टोरी में मैंने बताया था उसको, और इसमें भी देखते हैं, अगर हो सके तो स्टोरी भी इस पर क्रिएट कर देंगे। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वो, तो आप उस पर ज़रूर बताएं कि क्या आप स्टोरी से ही पसंद करते हैं। अगर आप स्टोरी से ही पसंद करते हैं तो मैं आपको सारी पूरी ग्रामर स्टोरी बेस पे ही बताऊंगा, कुछ ना कुछ हर एक टॉपिक का कोई ना कोई स्टोरी होगा, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या हमारा है, डेराइव फ्रॉम, ठीक है। डेराइव फ्रॉम का मतलब क्या होता है भाई, उत्पन्न होना कोई चीज़, है ना, यानी कि नतीजा निकालना जिसे कहते हैं, या किसी चीज़ से किसी चीज़ को बारो करना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। एक्सट्रैक्ट जैसे होता है ना कि किसी चीज़ से कहीं लिया गया हो, जिसे कहते हैं सार या उद्धरण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरह से फिक्स्ड प्रीपोजिशन को जो देख रहे हैं, इसमें आपकी दो चीज़ें अच्छे से तैयार हो रही हैं। पहला तो आपका ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ये टॉपिक आपका हो रहा है, दूसरा आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सक्लूड फ्रॉम, एक्सक्लूड फ्रॉम हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना किसी चीज़ को, अलग कर देना, या किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकाल देना या उसे छोड़ देना, ठीक है। देखिए ये जो आपके लिए एग्ज़ाम में किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका ये कॉमन एरर में भी पूछ सकता है, आपका क्लोज टेस्ट में पूछ सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपका जो है ये स्पेलिंग में भी पूछ लेता है। तो 3-4 टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, पैराग्राफ में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 6 हमारा जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम। एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब होता है
कि किसी चीज़ में छूट देना, जैसे फीस में या किसी शुल्क में जो है कोई चीज़ की रियायत करना, उसके लिए कहते हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ओके, प्रोटेक्ट फ्रॉम क्या होता है? प्रोटेक्ट, हमेशा आप कभी भी किसी भी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत सारे हैं, सादत अली खान का मकबरा है, एंड उसके बाद जो है आपका इमाम बाड़ा है, तो आप जहाँ भी देखेंगे तो वहाँ जो कुछ न कुछ जो है ना जो लिखा होता है, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा रहता है, वहाँ पर प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट जो होता है उसके वहाँ पे फ्रॉम का ज़रूर यूज़ किया जाता है, ठीक है, संरक्षित किया गया जो। फिर इस तरह से नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्सटेन फ्रॉम। अब्सटेन फ्रॉम एंड रिफ्रेन फ्रॉम, ये दो वर्ड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं। अब्सटेन फ्रॉम क्या होता है? अस्थायी रूप से किसी चीज़ से दूर हो जाना, ठीक है, अस्थायी रूप से किसी चीज़ से दूर हो जाना। एंड रिफ्रेन फ्रॉम क्या है? अस्थायी रूप से किसी चीज़ से दूर होना। तो यहाँ ये जो है कॉमन एरर में बहुत बार इसको दिया जाता है, और कभी कभी कॉमन एरर में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलती हो, एरर हो, नाउन की हो, प्रोनाउन की हो, वर्ब की हो, एडवर्ब की हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यही सब केवल हो। कभी कभी क्या होता है ना, वर्ड की जो है एरर दे देती है, सेंटेंस में वर्ड का एरर होता है, और वर्ड का एरर से पूरा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। हम उसमें एरर की क्वेश्चन लेके आएंगे सीरीज, और आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, अच्छे से क्लासेस को देखते रहें। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप पे भी फ्री में डाल देता हूँ, और इसके अलावा एक मेरे ही इसी नाम से लिटरेरी स्कॉलर्स के नाम से उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिल जाती है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। उसमें पब्लिक ग्रुप में आपको 2 घंटे डेली प्रैक्टिस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 PM पर एंड 9:15 पर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्या है, बेनिफिट फ्रॉम। बेनिफिट फ्रॉम क्या होता है भाई? बेनिफिट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ लेना या फ़ायदा उठाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम क्या होता है? नेक्स्ट हमारा 11th जो पॉइंट है, प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है बचना या रोकना या किसी चीज़ से मना करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इमेज डेसिस्ट फ्रॉम। 12th में आप देखते हैं डेसिस्ट फ्रॉम। डेसिस्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? परहेज करना, बचना या इस्तेमाल करना। इस्तेमाल किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को बंद कर देना, ओके। तो ये हमारा होता है जो डेसिस्ट फ्रॉम। फिर देखते हैं सफर्ड फ्रॉम, दुख झेलना, सफ़र्ड है ये, सॉरी ये सफ़र्ड है, दुख झेलना, भुगतना या किसी चीज़ से प्रभावित होना। रिकवर फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम मीन्स क्या होता है? वापस पाना, किसी चीज़ को वापस लेना या फिर दोबारा किसी चीज़ को पा जाना। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप वीडियो जो मैं आपको फिक्स्ड प्रिपरेशन का दे रहा हूँ या जो मैं लिटरेचर का दे रहा हूँ, ग्रामर का दे रहा हूँ, ये सारी वीडियो आप देखते रहें, आप नोट्स बनाते रहें। एग्ज़ाम आपका 100% क्रैक होगा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। इस चीज़ को आप फॉलो करते रहें। और आप अगर पेड बैच को लेना चाहते हैं, पेड बैच को, चूँकि उसमें पेड बैच में मैं टॉपिक वाइज देता हूँ सारी चीज़ें, वहाँ सब कुछ क्लियर किया जाता है, तो आप उसे अगर चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करें। रिकवर फ्रॉम का मतलब क्या होता है? वापस या दोबारा किसी चीज़ को पा जाना। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को अलग कर देना या विशेष। इन्फर फ्रॉम, फ्रॉम ये थोड़ा टाइपो एरर है, इन्फर फ्रॉम है तर्क करना या नतीजा निकालना। नेक्स्ट देखते हैं स्टेम फ्रॉम, मुकाबला करना, मुकाबला करना, मुकाबला करना, पैदा होना या काबू में करना। एक्सटेम फ्रॉम, एक्सटेम फ्रॉम माफ़ करना, छूट करना, मुक्ति करना, या इसे कहते हैं रियायत करना। 19 वर्ड। इक्कीस नीचे वाला वर्ड थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है शायद, मतलब उस पर आएगा ना। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 19 में बेनिफिट फ्रॉम।
बेनिफिट फ्रॉम क्या है, लाभ या हित, यानी बेनिफिट, बेनिफिट जब भी आएगा तो बेनिफिट के साथ क्या आता है फ्रेंड, फ्रॉम आता है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम यानी फ़र्क बताना, विशेषता बताना, या किसी चीज़ में क्या होना, बहुत ही फेमस हो जाना, मशहूर हो जाना। तो ये आपका हो गया 20 वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 20 वर्ड में देखते हैं इमेज फ्रॉम। ठीक से कह रहा है कल इसका। इमेज फ्रॉम उभर कर आना या निकलना या किसी चीज़ में प्रकट हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं 22 में डेविएट फ्रॉम। डेविएट फ्रॉम क्या होता है भाई, हट जाना या किसी चीज़ से विचलित हो जाना या भटक जाना। 23 में देखते हैं डिबार फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है आपका, डिबार फ्रॉम। आप देखते होंगे जब आप एडमिट कार्ड में भी आपके लिखा रहता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, आप एग्ज़ाम देते होंगे तो डिबार जहाँ लिखा होता है, या आप जब किसी भी वैकेंसी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ भी ये चीज़ लिखा होता है, ये वर्ड डिबार। डिबार के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। तो आप ज़रूर नोट करें, आप कोई भी परीक्षा देते होंगे, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है कि आप अगर कोई अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन से क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। डिबार मतलब आपको परीक्षा से इसे रोक देना, किसी चीज़ से निकाल देना, आपको वंचित कर देना। तो इसके साथ डिबार के साथ हमेशा क्या लगता है, ये फिक्स्ड कर देता है। मतलब ये जब अपने पहले नाउन, ये जब नाउन अपने पहले आने वाले नाउन के साथ है ना, वर्ड में जब ये यूज़ किया जाता है तो ये क्या करता है, उसकी मीनिंग को ये फिक्स कर देता है। तो कोई भी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, डिबार के साथ क्या लगता है, हमेशा फ्रॉम लगता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 24 में डिटैच के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, अलग होना। हमारा अगला टॉपिक जो है 25 वर्ड में कंक्लूड फ्रॉम है। कंक्लूड के साथ भी हमेशा क्या लगेगा दोस्तों, फ्रॉम का यूज होगा, निष्कर्ष निकालना या निर्णय निकालना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 26 में डेड्यूस फ्रॉम। डेड्यूस फ्रॉम का मतलब भी क्या होता है, परिणाम निकालना या अनुमान लगाना या किसी चीज़ का अन्वेषण करना। अब देखिए ये जो दोनों है वर्ड हैं, ये 25 एंड 26, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, अब किस जगह इसका यूज होगा, किस जगह इसका यूज होगा, ये सारी चीज़ें जो जैसे जो सिमिलर वर्ड है, ये सारी जितने भी आपको मैं सीरीज़ दे रहा हूँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, या जो भी मैं लेके आऊँगा, इन सब का कॉमन एरर में आपका कैसे यूज़ होगा, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो, आपका वो जो है वर्ड के एरर हो, या आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के एरर हो, इन सब पर मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा और वो आपको सबको मिलेगा और आप उसे अच्छी सी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसमें कहाँ कैसे यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 में प्रोहाइबिट फ्रॉम। तो प्रोहाइबिट जब आपका वर्ड आता है तो उसके साथ क्या लगेगा, भाई फ्रॉम लगेगा, जिसका मतलब होता है रोकना या किसी चीज़ से मना करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 28 में प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट के साथ क्या लगता है भाई, फ्रॉम लगता है। अब ये जो है प्रोटेक्ट के साथ कोई दूसरा वर्ड दे देगा, इसमें प्रीपोजिशन दे देगा, ठीक है, कोई भी इन दे सकता है, ऐड दे सकता है, यानी जो भी वर्ड है, इसका मतलब ये है कि जो वर्ड इसमें दिया जाता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, एक वो फिक्स ही होता है, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज़ किया जा सकता, यानी दूसरा प्रीपोजिशन नहीं यूज़ किया जा सकता है। हाँ, कुछ कुछ में ये होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देखते होंगे कि एक वर्ड के साथ कुछ उससे अधिक जो है प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं, तो वो जो है उसका रूल अलग होता है। वो जब मैं कॉमन एरर में आपको बताऊँगा तो सारा चीज़ समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट उसमें आपको समझा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 29 में क्या है, स्केप। स्केप फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या होता है, बचना। स्केप मीन्स होता है बचना या निकल जाना कहीं से, या कहीं से भाग जाना, ठीक है, भाग जाना, खुद को बचा लेना किसी चीज़ों से। तो स्केप जैसे लगता है ना कि भाई स्केप, कोई शेर आया, शेर ने दौड़ाया, है ना, और जान बचाते हुए वो शेर के चंगुल से कोई भाग गया, तो दैट इज़ क्या, स्केप फ्रॉम, ठीक है, वहाँ पर लगेगा हमारा स्केप फ्रॉम। रेसिस्ट फ्रॉम हमारा 30 वर्ड जो है, रेसिस्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, विरोध करना, सामना करना, या उसका मुकाबला करना, या कभी कभी ऐसा भी होता है इसका मतलब रेसिस्ट फ्रॉम का कि किसी चीज़ के लिए अड़ जाना, किसी फैसले के लिए। तो ये एक, इसलिए मैंने आपको एक वर्ड का कितना मीनिंग होता है, कहाँ कहाँ इसका क्या क्या यूज है, तो आपको इसकी हिंदी में भी आपको इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब इसका यूज जो है आपको सेंटेंस में किया जाएगा जब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं
डाई, डाई वर्ड है, देखिए डाई क्या है, डाई के साथ फ्रॉम लगता है, यहाँ पे इसका कैपिटल होगा ये फ्रेंड्स, डाई, डाइपोलर है डाई, ओके। डाई फ्रॉम का मतलब होता है मर जाना, ये जो है किसी सिचुएशन के लिए है, सिचुएशन में के लिए जैसे डाई आती है तो वहाँ फ्रॉम लगेगा। फिर नेक्स्ट है आपका एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम का मतलब होता है क्या, 32 में हट जाना यानी अनुपस्थित होना किसी चीज़ से। नेक्स्ट आपका वर्ड है 33 का अपार्ट फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अपार्ट फ्रॉम, आप इसको कन्वर्सेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा या इसके अलावा, ठीक है। अब आप बहुत से लोगों को लगता होगा कि बिसाइड का मतलब ही होता है के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड का मतलब है ना, एंड बिसाइड एक होता है, एक बिसाइड्स होता है, बिसाइड मीन्स बगल में, बिसाइड्स मीन्स के अलावा। तो आप देखें नया वर्ड आपके लिए क्या है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी होता है ये के अलावा 33 में। फिर देखते हैं 34 में, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, डेराइव फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कई बार आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा गया वर्ड है, बैंकिंग में और एसएससी में पूछा गया डेराइव्ड। डेराइव्ड पे कई बहुत सारे सेंटेंस जो है हमने प्रैक्टिस भी कराई है, सारी जितने भी आप देख रहे हैं इसमें जो भी आपको फिक्स प्रोजेक्शन देख रहे हैं इन सब की प्रैक्टिस भी हो चुकी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे पेड बैच में भी इसकी प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चन पेपर जो मैं देता हूँ वो आयोग के बेस पर ही होता है, जैसे आयोग में क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं परीक्षा में, सेम उसी तरह का आपको जो है 125 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाते हैं जिसमें आपको OMR पे प्रैक्टिस करना होता है। आपको जैसे आप बिल्कुल लगेगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तो ये सारे वर्ड्स आप वहाँ पे देखेंगे। डेराइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है निकाली गई, निकाल लिया गया। डिसेंडेंट के साथ भी फ्रॉम लगता है, इसका मतलब भी होता है निकालना, उतारना है किसी चीज़ को, बिगाड़ देना। तो ये देखें आप जो है कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा 36 हमारा जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम। एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या माफ़ कर देना। आप ये सारे वर्ड जो है फ्रेंड याद एकदम बिल्कुल लर्न कर लीजिए। आपको कैसे करना है, वीडियो को देखते रहें, आप वीडियो को देखें, इसको कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लें। नोट करने के बाद दूसरी बार में वीडियो आप उसको जो आपने नोट किया है उसे आप एक बार पढ़ लीजिए, एक दो बार, फिर उसके बाद आप कुछ भी काम करते हैं वीडियो को सुनते रहें, देखते रहें। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कैसे लर्न करें, तो लर्न करने के लिए मैंने आपको ट्रिक से भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, वो बॉलीवुड की मूवी पर दिया है। अगर आपको अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे तो फिर मैं पूरी सीरीज आपको क्लास की, फंडामेंटल की, सब कुछ आपको ट्रिक में समझाऊंगा, ऐसे ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई को आपका बर्डन लगेगा ही नहीं। ओके। फार फ्राम, फार एक वर्ड है, फार के साथ भी क्या लगता है भाई, फ्राम लगता है, जिसका मतलब होता है अत्यंत या बहुत दूर। नेक्स्ट है आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके साथ भी क्या लगता है आपका, फ्रॉम यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से अलग किया गया हो। ओमिटेड फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, इसमें सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमिटेड के साथ फ्रॉम लगता है, जिसका मतलब होता है कि विलुप्त हो जाना या गायब हो जाना या छोड़ देना, ठीक है। ये ओमिटेड फ्रॉम ज़्यादातर ये लीगल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। इसको कोर्ट वगैरह में जो है ना इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको एडवोकेट लोग, लॉयर लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओमिटेड फ्रॉम। एंड देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं रिमूव फ्रॉम। रिमूव के साथ भी फ्रॉम लगता है, जिसका मतलब होता है हटना, हटाना या किसी चीज़ से बर्खास्त करना। ये भी आपका जो है ऑफिशियल वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये ओमिटेड एंड रिमूव दोनों वर्ड जो है यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। सेफ फ्रॉम, सलामत होना, सुरक्षित होना, या इसे कहते हैं भय से रहित। तो सेफ के साथ भी क्या लगता है भाई, सेफ के साथ भी फ्रॉम वर्ड यूज़ किया जाता है। सेपरेटेड फ्रॉम, किसी चीज़ से अलग हो जाना, जुदा कर देना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को किसी चीज़ से जुदा कर देना, तो उसे कहते हैं सेपरेटेड। और सेपरेटेड के साथ हमेशा एक वर्ड जो है प्रीपोजिशन का जो फिक्स्ड है उसका नाम है क्या, फ्रॉम। अभी से आप लोग याद कर लीजिए इसको, अब आप एग्ज़ाम में कभी गलती ना करिएगा। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, थका हुआ या शक्तिहीन, जिसे कहते हैं शक्तिहीन, या फिर क्या हुआ होना कि समाप्त हो चुका ना, किसी कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। तो एग्जॉस्टेड के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, हमारा फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, डेलिवरेंस फ्रॉम। डेलिवरेंस फ्रॉम का मतलब होता है मुक्ति या फिर रिहाई या किसी चीज़ से छुटकारा पाना
या फिर क्या होना कि किसी चीज़ का उद्धार होना, ठीक है ना। कहते हैं ना कि भाई उससे तो उद्धार मिल गया, ठीक है। तो उद्धार के लिए भी क्या लगाते हैं हम, डेलिवरेंस फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट फ्रॉम, डिसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर वंशज है, ठीक है ना। तो ये नाउन है फ्रेंड्स, डिसेंट फ्रॉम, तो यहाँ भी क्या लगता है भाई, है ना, इसके साथ फ्रॉम का यूज़ किया। मैंने आपको बताया फिक्स्ड प्रीपोजिशन में एडजेक्टिव भी आएंगे, वर्ब भी आएंगे एंड नाउन भी आएंगे, ठीक है। ये तीनों के साथ आता है। और फ्रेजल प्रीपोजिशन जो होता है वो केवल वर्ब के साथ आता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिसेंट के बाद आपका है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है 46 का है, जिसका क्या है इसमें देखते हैं, रैंगिंग। रैंगिंग के साथ हमेशा क्या लगता है भाई, फ्रॉम लगता है। रैंगिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि बहुत ही फैला हुआ, यानी यहाँ से वहाँ तक, दूर से दूर तक फैला हुआ। जैसे माची द माउंटेन मैन में आपने देखा होगा कि ये जो पहाड़ होता है जिसको दशरथ माची तोड़ने आता है, तो देखता है बहुत दूर तक फैला होता है, ठीक है। रैंगिंग फ्रॉम, उसके लिए क्या लगाते हैं, रैंगिंग फ्रॉम। मैंने पहले सोचा था कि इसको पूरी स्टोरी बना दे, माची द माउंटेन मैन वाली स्टोरी बना दे, अभी जस्ट मेरे माइंड में आया, फिर आज की वीडियो मैंने ऐसे ही बना दिया कि चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अगर आपको वो टेक्निक अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूँ। एब्जॉर्ब फ्रॉम, एब्जॉर्ब फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अपनाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को अवशोषित कर लेना, किसी चीज़ में समा जाना कोई चीज़, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्ब फ्रॉम। तो एब्जॉर्ब के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड, फ्रॉम का यूज़ किया सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये हमेशा ये फिक्स कर देते हैं अपने, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एब्जॉर्ब फ्रॉम 48 में देखते हैं, ये क्या होता है भाई, आप प्रॉमिस, अस्सीन, ठीक है ना, दोष मुक्त। नेक्स्ट देखते हैं डिलीवरेंस फ्रॉम, 49 में है डिलीवरेंस फ्रॉम। डिलीवरेंस के साथ भी क्या लगता है, फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, एंड इसका मतलब होता है मुक्ति। डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति, ठीक है। तो डिसेंट के साथ भी क्या लगेगा फ्रेंड, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे भी फ्रॉम लगेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम। या डिसेंट के साथ भी क्या लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, ओके। टाइपो एरर थी, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। रैंगिंग फ्रॉम तो अभी हो ही चुका है, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ। तो इस तरह से आपने देखा, ये आज आपका फिक्स प्रिपरेशन फ्रॉम का जो है आज आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड इस पर मैं, ये जब सीरीज इसकी कंप्लीट होती है तो मैं इस पर कॉमन एरर में आपको पैराग्राफ पे, क्लोज टेस्ट पे, वर्ड की एरर में, एंड इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इसका वर्ड यूज़ किया जाता है उसमें आपके एरर में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यूट्यूब पर भी एंड अपने पेड बैच में भी। पेड बैच में तो मेरे प्रैक्टिस होते ही हैं, और आप अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द आप दिए गए नंबर पे 8115590317 पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। 8178115590 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप कॉल मैसेज पे करके आप अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।